हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, अच्छे रिटर्न जनरेट कर रहे होंगे, चीज़ों को सीख के आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो इस बात पर है कि कैसे हम लोग ऑपरेटर की चीज़ों को समझ सकते हैं या फिर कैसे हम लोग एच को समझ सकते हैं। ठीक है। और कैसे शेयर मार्केट में रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग होते हैं वो यही बोलते हैं कि रिटेलर्स जो होते हैं वो शेयर मार्केट में पैसा लूज कर देते हैं, चीज़ें नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए, आप किसी भी चीज़, अच्छा एक बात बताइए, आपको जैसे कोई भी एक बिजनेस खोलना है। ठीक है, आपको कोई भी एक बिजनेस खोलना है। बिजनेस तो छोड़िए, आपको कोई एक शॉप खोलनी है, कोई भी एक शॉप खोलनी है। ठीक है, किराने की शॉप खोलनी है आपको, और आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपको दाल में कैसे देखा जाता है, आपको उड़द की दाल कौन सी है, अरहर की दाल कौन सी है, आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो आप कैसे काम करेंगे, नहीं काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर कहीं पर कुछ भी काम करना है तो पहले उस चीज़ को सीखना पड़ेगा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इसमें कैसे काम किया जा सकता है। ठीक है, और जहाँ तक की बात रही ये कि रिटेलर्स पैसा लूज़ कर जाते हैं। ठीक है ना? इसमें कौन पैसा कमाता है? ऑपरेटर पैसा कमा लेते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होती है, सिर्फ़ वही पैसा कमा लेते हैं। ठीक है? तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने अपनी कैपिटल लगाई होती है, वो चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। ठीक है? किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इसमें मेरा टारगेट क्या होगा और कहाँ पर जाके मैं इसको सेल करूँगा, और अगर ये मार्केट थोड़ा डाउन आता है, तो उसमें मैं एवरेजिंग कैसे करूँगा, वो चीज़ें सारी समझ के करते हैं। तो अगर बात कर ली जाए तो देखिए, 2 तरीके के लोग ही शेयर मार्केट को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। पहले हो जाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग हैंड और दूसरे हो जाते हैं हमारे वीक हैंड। ठीक है, वीक हैंड में जैसे हमारे आप जैसे रिटेलर्स होते हैं जिनके पास कैपिटल काफ़ी कम होती है। ठीक है, वो रिटेलर्स हो जाते हैं, वीक हैंड में आते हैं। और स्ट्रॉन्ग हैंड में चार तरीके की एंटिटीज आती हैं, जैसे कि प्रमोटर्स और एफ आई आई, डी आई आई और हमारे एच एन आईज। ठीक है, तो देखिए, बहुत लोगों को पता होगा। ठीक है, प्रमोटर क्या होता है हमें पता है। एफ आई आई क्या होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। डी आई आई क्या होते हैं, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं। और एच एन आईज क्या होते हैं, जिनके पास काफ़ी अच्छा पैसा होता है, वो लोग एच एन आईज होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, देखिए, मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि किसी कंपनी में अगर जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, आप, आई होप आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे होंगे, पुराने वीडियोस देखे होंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, पुराने वीडियोस देखिए। ठीक है, देखिए, मेन आपका, बहुत से रिटेलर्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट उनको जब भी करना होता है। ठीक है, तो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो टेलीग्राम का कोई चैनल होता है, उसको उसको फॉलो करते हैं, उसको वहाँ से देख लेते हैं। कोई उनका फ्रेंड होता है, वो बता देता है कि फलानी कंपनी में शेयर ले लो, बहुत अच्छा है। या फिर रील देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम की रील, उसमें वो एक आके बताता है कि उठा लो ये 10 शेयर, हो जाओगे माला माल। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं। आप लोगों को कहीं पर अपना 1 रुपए भी इन्वेस्ट करना है ना, तो चीज़ें देख कर इन्वेस्ट करिए। ठीक है, आजकल ज़माना बड़ा ख़राब आ गया है, तो चीज़ों को सीख के, समझ के इन्वेस्ट करिए, ऐसे नहीं। ठीक है, तो पुराने वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या देखते हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे हम लोग एच एन आईज देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीनर डॉट कॉम में जाना है। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पर देखिए, सर्च फॉर अ कंपनी, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, मेरे कर्सर पर देखिए स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च फॉर अ कंपनी। इस पे जाकर अपनी कंपनी डाल दीजिए, जो कंपनी आपको पसंद है, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एशियन पेंट खोला हुआ है। ठीक है, एशियन पेंट डाला, ऐसा कुछ खुल के आ गया। अब देखिए, उसमें सभी कुछ, सब कुछ दिखता है। ठीक है, फेस वैल्यू क्या है, आर ओ ई क्या है, आर ओ सी ई क्या है। ठीक है, चीज़ें दिखाई दे रही हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। ठीक है, बुक वैल्यू कितनी है, चीज़ें काफ़ी सारी समझ में आ रही हैं। अगर यहाँ पर चले जाते हैं इन्वेस्टर के सेक्शन में, ठीक है, प्रमोटर, एफ आई आई, डी आई आई, गवर्नमेंट का भी देखिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना, और ये देखिए पब्लिक। ठीक है, जब हम लोग पब्लिक के सेक्शन में जाएंगे, प्लस का निशान लगा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए, तीस्ता रिटेल प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर लिखा है। इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था मार्च 2021 में। ठीक है, और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया इन्होंने मार्च 2023 में। 2 साल इनका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट रहा है। ठीक है, उसके बाद में एंट्री होती है किसकी, सिद्धांत सिद्धांत कॉमर्शियल्स की। ठीक है, तो जून 2023 में इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, और कितना इन्वेस्टमेंट किया है,
5% का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अब आप खुद एक चीज़ को देखिए, 5% का इन्वेस्टमेंट किया है तो इनकी कैपिटल कितनी लग गई होगी? 2,73,000 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। हम्म, लगभग लगभग 5% तो है ही, ठीक है। तो देखिए इनकी कैपिटल कितनी लग गई है, 13,000 650 करोड़ की कैपिटल लग गई है, ठीक है, बहुत बड़ी कैपिटल है। और वैसे भी अगर मैं ये दिखाऊं आप लोगों को, ठीक है, शेयर का प्राइस अभी कितना है, अभी है ये 2,800 रुपये, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में चले गए, जून 2023 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, ये देखिए जून 2023 का कैंडल है, तब इनका जो शेयर मार्केट का रेट था वो लगभग 3,300 के आसपास का चल रहा था, ठीक है। तो 3,300 के आसपास का शेयर का प्राइस चल रहा था, तब इन्होंने 5% का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 5% का स्टॉक लिया था, ठीक है। इसका मतलब 14,000 से ज़्यादा का इनका पैसा लगा हुआ है इसमें, ठीक है। अब एक मुझे बात बताइए, देखिए आप किसी भी स्टॉक में ये चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे एच की इन्वेस्टमेंट दिखा देगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया लगभग 14,000 करोड़ रुपए, ठीक है, यहाँ पर, और ये अभी तक उसमें एग्जिट नहीं किया है इन्होंने, और लिए हुए प्राइस से अभी ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है, ये देखिए इस कैंडल पे ये मेरा एरो दिख रहा है, यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से स्टॉक का प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, अभी फिर से नीचे आया है, ठीक है ना। और ये अभी भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझको, जिसने 14,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं तो वो क्या करेगा? हम्म, क्या वो लॉस बुक करके यहाँ से चला जाएगा? हम्म, वो लॉस बुक करके नहीं जाएगा, ठीक है। वो अपना प्रॉफिट लेकर ही जाएगा, वो उसने जिस प्राइस में इस स्टॉक में बाइंग करी है वो उससे ऊपर ही लेगा, वो उससे ऊपर ही निकलेगा, वो उससे नीचे में नहीं निकलेगा, ठीक है ना। और निकलने को निकल भी सकता है, लेकिन ये कंपनी कौन सी है आप ये देखिए, ठीक है, मार्केट लीडिंग कंपनी है ये पेंट में, ये जो ऊपर का जो बार दिया हुआ है इसमें पियर्स में जाइए, ये देखिए अपने सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी है एशियन पेंट की, ठीक है। आर ओ ई, सॉरी, पीई जो है इसका, ठीक है ना, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ये इसका देखिए 50 का है, ठीक है। अपनी इंडस्ट्री में सेकंड रैंक पर इसका पीई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे ऊपर है ये, और एशियन पेंट बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। 3 साल से ये 26.1% का आर ओ ई जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो नो डाउट इस कंपनी में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना, वो अपना लॉस बुक करके तो नहीं जाएगा और उसका लॉस होना भी नहीं है, ठीक है। ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका भी लॉस नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म में आप कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है, शॉर्ट टर्म में आप लोगों को लॉस से बचने के लिए ये जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपको देखनी पड़ेंगी। जैसे इन्वेस्टमेंट देख लिया, 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पर है, इस कैंडल पे है, जून पे है, ठीक है। प्राइस अभी इतना नीचे हो गया है तो ऑब्वियसली सी बात है ये अपने प्राइस से ऊपर का जो भी रेजिस्टेंस लेवल होगा वहां तक तो ये जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हम लोग देख लें इस जगह से, ये, ठीक है, तो जो भी अभी प्राइस चल रहा है, ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो भी 26-27% का रिटर्न आराम से मिल सकता है, ठीक है ना। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, मैंने बहुत पहले इस पर जो वीडियो बनाता रहता हूं उस पर भी मैंने ये दिखाया था आप लोगों को कि एशियन पेंट में कप विद हैंडल का पैटर्न बन रहा है। अब वो बनता है नहीं बनता है वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है ना। अगर बनता है, कंफर्मेशन देता है तो उसमें ट्रेड लिया जा सकता है। वेल, यहाँ पर देखिए एक कप विद हैंडल का पैटर्न ये बना था, लास्ट किसी वीडियो में पड़ा हुआ है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ये कप विद हैंडल का पैटर्न बना था, कंफर्म भी हुआ था, रिट्रेसमेंट भी लिया था, ये देखिए रिट्रेसमेंट भी लिया था, और अपने टारगेट को अचीव करके सीधे वहीं से, ये देखिए एकदम पिन पिन बनी हुई है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये एक लाइन देख रहे हैं डॉटेड सी, ठीक है ना, उसको ठीक उसको टच करके वहीं से गिर गया ये, ठीक है।
तो ये क्या हो रहा है, ये ठीक टच करके कैसे गिर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये चीज़ें काम करती हैं जो मैं यहाँ पर बताता हूँ। और अगर ये चीज़ें आप नहीं सीख रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा। इंस्टाग्राम की रील देख के अगर आप काम कर रहे हैं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बन गया है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉटम का भी जो टारगेट है ना, वो यहाँ तक का है, ठीक है। अगर जहाँ से प्राइस अभी है वहां से अगर भी ये चलना चालू करता है अपने टारगेट तक, ठीक है ना, तो भी ये 58% का आपको रिटर्न देके जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल कितनी लगानी है नहीं लगानी है, वो चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन चीज़ें ऐसे ही देखनी है आप लोगों को। screener.com पे जाइए, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट देख लीजिए, कंपनी को कैसे प्रॉफिट हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो हाईएस्ट एवर है, 5,541 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। लेकिन कंपनी क्या है, कंपनी फिर भी देखिए यहाँ पर है, जब प्रॉफिट हाईएस्ट है, ठीक है, तो प्राइस भी हाईएस्ट होना चाहिए, नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाएगा, जाएगा जरूर जाएगा, ठीक है ना। और अगर दूसरी बात भी देख लें, अभी जिस जिस पॉइंट पर ये प्राइस हम लोगों को मिल रहा है 2812 रुपए के आसपास का, वो कब आया था। हम्म? ये जो मैं अभी पॉइंट बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा। जिस रेट पे स्टॉक अभी है 2841, ठीक है, इस रेट पे स्टॉक आया था हमारा मई 2021 में, ठीक है, 3 साल पहले। तो 3 साल पहले नेट प्रॉफिट अगर देख लें हम लोग, या फिर चलिए क्वार्टर देख लेते हैं, ये देखिए कितना था जून में, जून, ठीक है, मई, ठीक है, मई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जून का क्वार्टर है, मई 2021, यानी जून 2021, ठीक है। अब उस समय पे कंपनी का नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली बेस पे नेट प्रॉफिट जो था वो 574 करोड़ का था। अभी कितना है, ये देखिए लगभग 1500 करोड़, ठीक है, 3 गुना हो गया प्रॉफिट, देखिए 3 गुना हो गया। रेट हम लोगों को क्या मिल रहा है, वही 3 साल पुराना रेट मिल रहा है अब क्या होगा, क्या ये यहाँ से नीचे गिर जाएगा, और अगर गिर भी जाएगा तो क्या ये गिरा रहेगा, ये उठेगा नहीं। चीज़ों को ऐसे ऐसे देखिए, ठीक है। लास्ट टाइम, अभी जो प्राइस है लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कब आया था, इधर आया था, उसके आसपास का क्वार्टर क्या था, जून 2021 का क्वार्टर था। जून 2021 में क्वार्टर में कितना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकला था, इतना निकला था। अभी कितना निकल रहा है, 1500 करोड़ का निकल रहा है। कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट 3 गुना हो गया है। तो क्या कंपनी, ये चीज़ें कंपनी के स्टॉक के प्राइस में नहीं दिखाई देंगी, दिखाई देंगी, ऑब्वियसली सी बात है दिखाई देंगी, ठीक है ना। साथ में क्या हो गया, इन्वेस्टर में जाके हम लोगों को एक HNI मिल गया, जिनने 5% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये अभी भी इन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, इनके लिए हुए रेट से स्टॉक अभी भी गिर चुका है, ठीक है। और कितना गिरा है, लगभग 20%, 25% गिर चुका है, ठीक है। अब इन्होंने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, लगभग 14,000 करोड़। 14,000 करोड़ का 20% कितना होता है, ठीक है। हम्म, मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कितना होता है, लगभग होगा कुछ अच्छा खासा होगा, ठीक है, 7-8 करोड़ के आसपास तो नहीं होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा, 5-6 करोड़, 5-6 हज़ार करोड़ रुपए, ठीक है। 5-6 हज़ार, 5-6 हज़ार करोड़ का इनको यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो क्या ये लॉस बुक कर देंगे अपना, नहीं करेंगे, ठीक है ना ट्रिपल बॉटम बन चुका है, ये कंपनी ऊपर जाएगी, ठीक है। ऐसे कई सारे एक्सपेक्ट देखे जाते हैं, तभी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। मैं तो और भी डीप देखता हूँ, ठीक है, बैलेंस शीट पे जाता हूँ, बोरोइंग क्या है, रिजर्व क्या है, ठीक है ना, फिक्स एसेट क्या क्या है, और अदर एसेट्स में देख लेते हैं, ठीक है ना। हर चीज़ यहाँ पर देखता हूँ,
तब जाके चीज़ें समझ में आती हैं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है? आप लोग ये चीज़ें ऐसे देख रहे हैं, तो आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर लेंगे। ये टेलीग्राम पे इस चीज़ें ऐसे मत देखिए, इंस्टाग्राम पे ऐसे मत देखिए। जैसा मैंने बताया है ऐसे देखिए। और वीडियोज़ नहीं आते हैं मेरे, टाइमली नहीं आ पाते हैं क्योंकि वीडियो को रीच नहीं मिलती है। ठीक है ना? अब इतना ज़्यादा अ, लर्निंग कंटेंट यहाँ पर बनाया जाता है, लेकिन फिर भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स है नहीं। तो आप खुद देखिए, सोचिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा वीडियो को रीच मिलेगी तो चीज़ें समझ में आएँगी। चीज़ें दिखाता हूँ, समझाता हूँ, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, ठीक है? वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग अगर नहीं समझ में आता है चीज़ें, यही मेन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए, मेन यही कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं तो, ठीक है? चीज़ों को देखिए, समझिए और प्रॉफ़िट जनरेट करिए। बाय।